नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, हम लोग ख़ुद जो है बीजेपी को मौजू दे देते हैं कि वो अच्छा ख़ासा मौजू ले, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से मिर्च मसाला लगाकर मीडिया को ऐसा मौजू दे दे जो आग लगाने का काम करे। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मसाजिद को, मदारिस को सियासत से दूर रखना चाहिए। और अब का जो माहौल भारत का है उसमें किसी भी तरह से, किसी भी एतबार से जो है मसाजिद को, मदारिस को या खानकाहों को या कोई भी दीनी जलसे को अगर आप सियासत से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जो मीडिया इस वक्त आपका दुश्मन बना बैठा है वो सूरत हाल किस कदर भयानक बना करके दूसरे हिंदू भाइयों के सामने पेश करेगा और फिर बीजेपी को और हिंदुत्व तंजीमों को जो मिर्ची लगेगी वो हम बयान नहीं कर सकते। अभी देखिए कि बिहार में इमारत शरिया के ज़ेर निगरानी, ज़ेर इंतज़ाम या ज़ेर एहतिमाम लाखों लोगों को जो जोड़ा गया पटना में, उसके 3 ही दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया कि वहाँ पर वोटर आईडी कार्ड की दोबारा गहराई के साथ तहकीकात होगी। और ये फौरी लिया गया फैसला है। इस सिलसिले में कहीं दूर दूर तक रत्ती बराबर भी न शाइबा था, न इस सिलसिले में सोचा जा सकता था। वजह उसकी ये थी कि वो पूरी तरह से समझ रहे थे कि अब जो है मुसलमानों का मुत्तहिदा वोट एक पार्टी की जानिब झुक रहा है या इंडिया ब्लॉक की जानिब जा रहा है। महाराष्ट्र में भी इससे पहले यही सूरत हाल बनी थी। शिवसेना जब इंडिया ब्लॉक से मिला और जब उन लोगों की, जाहिर सी बात है कि 6-7 महीने पहले से ही सियासी बीजेपी की वो तंजीम जो वोटर लिस्ट पर गहराई के साथ नजर रखती है, उनकी मीटिंगें होती हैं। ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि उनके पास जो है वो ग्राउंड वर्क नहीं है। एक साल पहले से काम शुरू होता है। इलेक्शन जिस रियासत में होते हैं वहां पर जब उन्होंने कैलकुलेशन लगाया तो समझ में आ गया कि जो है यहां पर इस इलाके में इस कदर से जो है यहां ये वोट असर डाल सकते हैं। तो फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया और आज जिसके बारे में जो है बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के सामने बताया और कल उन्होंने जो है महाराष्ट्र के अपने कांग्रेस के कारकुनान से भी बताया कि आप नज़र रखें मध्य प्रदेश वाले, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह वोट चोरी हुई है या वोटर आईडी कार्ड को काट करके जीत का रास्ता बनाया गया वो मध्य प्रदेश में हो सकता है। और बिहार में आज असेंबली में जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने, नीतीश और तेजस्वी आपस में आज एक दूसरे पर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगा करके जवाब दे रहे थे। उसकी तफसीलात पेश करूंगा मैं। ऐसे में एक तस्वीर आ जाती है सदर अखिलेश यादव की पार्लियामेंट हाउस के साथ वाली मस्जिद में एसपी लीडरों के साथ बैठे हुए तस्वीर को इशू बनाना शुरू कर दिया है बीजेपी ने। बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने तस्वीर जारी करते हुए इल्जाम लगाया कि अखिलेश यादव ने इस मस्जिद को एसपी ऑफिस में तब्दील कर दिया। बीजेपी अक़लियती महाज ने इस पर एतराज किया, उसके खिलाफ एहतिजाज करने का भी ऐलान किया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एसपी के कई एमपी उनके साथ मौजूद हैं। रामपुर के रुकन लोकसभा मुहिबुल्लाह नदवी जो इस मस्जिद के इमाम भी हैं वो तस्वीर में मौजूद हैं। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के अहदेदार और कारकुनान 25 जुलाई को नमाज जुमा के बाद इस मस्जिद में मीटिंग करने का ऐलान किया और कहा कि अखिलेश यादव उनके रुकन पार्लियामेंट की मुलाकात के खिलाफ एहतिजाज करेंगे। वाज़ेह है कि मीटिंग 22 जुलाई को हुई थी। बहरहाल ये सियासी लिहाज से मामला संगीन होता जा रहा है। इस वाक़े ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया।
बीजेपी ने इस इक़दाम को गैर आईनी करार दिया और एसपी पर सियासी मकासद के लिए मजहबी मकाम का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। जबकि अखिलेश यादव ने समाज को तकसीम करने की कोशिश करने पर बीजेपी पर जवाबी हमला किया। उन्होंने बीजेपी लीडर उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी और उसके सरबराह अखिलेश यादव हमेशा आईन की खिलाफ वर्जी करते हैं। हिंदुस्तानी आईन वाज़ेह तौर पर कहता है कि मजहबी मकामात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एसपी को आईन पर भरोसा नहीं, वो हमेशा नमाजवादी रहते हैं। समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कह दिया इन्होंने। मुहिबुल्लाह नदवी ने मीटिंग रखकर रायता फैलाने का मौका दिया, मुस्लिम हल्कों ने भी उसे पसंद नहीं किया। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, लेकिन आप मंदिरों में जाएंगे, पीएम मोदी और सुबह से शाम तक उस पर डिबेट्स होंगे, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुख्तलिफ मंदिरों के आगाज के मौके पर बीजेपी के बड़े बड़े लीडरान वहां जाएंगे, पूजा पाठ होगी, उसकी तस्वीर कशी होगी, बार बार उसको दिखाया जाएगा, एक हिंदुत्व लीडर बनाकर पेश करने की कोशिशें होंगी। और जैसे ही इलेक्शन आना शुरू हो जाएंगे, पीएम मोदी कभी किसी जो है गार में तन्हाई में इबादत करने की कोशिश करेंगे और उनके लीडरान भी मुख्तलिफ, लेकिन वहां उनको सियासत नजर नहीं आती। जैसे सेकुलर पार्टी के कुछ लीडरान वो भी अपनी सियासी रोटी सेंकने के लिए जाते हैं, मैं उनकी तरफदारी में नहीं हूं, लेकिन जब अगर ये जाते हैं तो आपको भी आना चाहिए। अब बीजेपी लीडरान को तो मस्जिद में आने से रोका नहीं गया है, वो भी आ सकते हैं, वो भी मुसलमानों के दर्द को समझ सकते हैं, उनके मसाइल पूछ सकते हैं, लेकिन बीजेपी वाले आते नहीं हैं। उसका फायदा सेकुलर वाले उठाते हैं और वो सिर्फ वोटों की हद तक उठाते हैं, उसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं। खैर फिर भी 5 मिनट के लिए सही खैर खैरियत तो दरियाफ्त करते हैं। इस तरह के तबसरे चल निकले हैं नाज़रीन गिरामी। बहरकैफ ये मामला जिस तरह से जो इस वक्त बीजेपी उठा रही है और जिस तरह मीडिया जिस तस्वीर के साथ पेश कर रहा है, यही महसूस होता है कि इसका फ़ायदा बराह रास्त बीजेपी को और हिंदुत्व लीडरों को होने वाला है। बहरकैफ देखते हैं अब इस सिलसिले में अखिलेश यादव और ये सब क्या जवाब देते हैं, और जवाब दिए भी हैं उन्होंने। देख लीजिए, आप खुद सुन लीजिएगा। कल पार्लियामेंट बॉक्स में मीटिंग करी, उसको लेकर बीजेपी कह रही है ये पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस आपने बना दिया है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और वो भी कह रहे हैं आज प्रोटेस्ट में वो भी जाएंगे आज। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। सर संकट मोर्चा जो है वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहा है बीजेपी का, कह रहे हैं आज वो भी जाएंगे, वो भी मीटिंग करेंगे। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। सर, पर पसमंदा की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी जब उन्होंने कहा कि पसमंदा समाज को भी ध्यान देना चाहिए, तब बीजेपी ने पूरा मूवमेंट। समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो जो काम हुए थे, खासकर पसमंदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है पसमंदा समाज के लिए, कि जो नेताजी ने कभी और समाजवादी पार्टी ने बिजली फ्री की थी, वो बिजली फ्री कर दें। आप देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री का क्या हाल है, क्या हाल है। जहां जा रहे हैं बिजली नहीं जा रही, मतलब बिजली ही चली जा रही है। बीजेपी सवाल उठा रही है जिस तरह से अखिलेश जी ने मस्जिद के अंदर मीटिंग की थी, उसको लेकर
ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ बनी हुई है और छांगुर पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना SIR पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और न ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। नाज़रीन-ए-गिरामी, सियासत की बात हुई तो आइए, गाजा पट्टी की सूरत हाल इस कदर भयानक हो चुकी है। नाज़रीन-ए-गिरामी, कल भी मैंने आप लोगों के सामने इसकी तफसीलात रखी थी। एक बच्चे की मौत की भूख की वजह से, जिसका नाम नज्जार बताया गया, नज्जार फैमिली का बच्चा था। आज गाजा पट्टी में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ के दफ्तर में ऐलान किया है कि गाजा की पट्टी में खुराक हासिल करने की कोशिश करते हुए 1000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी इसराइली फोर्सेस के हाथों में मारे जा चुके हैं। 20 लाख से ज़ायद फ़िलिस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर बेयारो मददगार खुराक के लिए भटक रहे हैं। इनमें मायूसी बढ़ रही है। इसराइल की नाकाबंदी तकरीबन 2 साल से जारी है, और सबसे बड़ी जो वजारत सेहत की खबर आज जो आई है वो आपको परेशान करके रख देगी कि 80 बच्चों समेत 101 अफराद सिर्फ भूख से मरे हैं। ये आज की ताज़ा रिपोर्ट है, और वहाँ के हालात आप देख करके, इनके चेहरे देखें, सारी दुनिया खामोश है। नाज़रीन-ए-गिरामी, पूरी की पूरी दुनिया खामोश है। अवाम एहतिजाज कर रहे हैं, जिसे इस तरह की तस्वीरें और भूख से मरते बच्चों को देख करके ये खातून ने अपना इसराइली जो पासपोर्ट था उसी को जला दिया गुस्से में आकर के, और ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के सामने कैनबरा में ये जो है एहतिजाज चल रहा था फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में, उनके हक़ में। खून आलूदा कपड़े लिए, खून आलूदा निशानियाँ लिए, फ़िलिस्तीन की परचम उठाए हुए वहाँ एक इस्राएली खातून ने अपना पासपोर्ट जला करके साबित किया कि इसराइल इस वक्त दुनिया का सबसे ख़तरनाक दरिंदा है। अगर इस पर लगाम नहीं कसा गया तो ये किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। किस कदर भयानक सूरत हाल है नाज़रीन-ए-गिरामी, ना वहाँ की तस्वीरें दिखा सकते हैं। उन बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं जिन बच्चों की अंतड़ियाँ और उनकी जो है हड्डियाँ बाहर आई हुई हैं भूख से पेट की, वो मैं देख भी नहीं सकता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सूरत हाल अब कहाँ जाकर के रुकेगी, कुछ पता नहीं। इसी को लेकर के बेला हदीद जो मारूफ एक्टर है या जो कुछ भी आप कहें, खैर उसने तो इंसानियत का कुछ सबूत दिया एक एक्टर ने। तो एडिडास कंपनी ने उसको जो है अपनी कंपनी के साथ जो उसके ताल्लुकात थे उसको तोड़ दिया, जो कोलैबोरेशन उसके साथ था ऑफिशियली तौर पर ऐलान कर दिया। और बेला हदीद ने क्या कहा था, उसने गाज़ा में जो कत्लेआम है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। एक मॉडल है। तो नाज़रीन-ए-गिरामी, आवाम में, लोगों में बेइंतहा इस वक्त जो है गुस्सा पाया जा रहा है, लेकिन दरअसल हम मरे हुए हैं। उम्मत मुस्लिमा का ज़मीर मरा हुआ है। आलम इस्लाम के हुक्मरानों का जो है इस वक्त ज़मीर इस कदर मरा हुआ है कि अगर कुछ ही ममालिक चाहें तो वो तहस नहस कर सकते हैं इसराइल को। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जो है बच्चे जो भूखे मर रहे हैं वो हम सब से सवाल करेंगे। जैसे अभी अबू उबैदा ने कहा था कि बच्चा अगर गाज़ा की पट्टी का बच्चा भूखा मर रहा है तो ये मत समझिए कि आपसे पूछा नहीं जाएगा। क़यामत के रोज़ ये बच्चा हर उस उम्मत मुस्लिमा के और मुस्लिम हुक्मरान से पूछेगा जो इस वक्त ज़िंदा है और उसके बारे में गुफ्तगू नहीं कर रहा, उनके बारे में नहीं बोल रहा, उनके ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म सितम को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा।
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त दो खबरें आ रही हैं दो मुल्कों से जहां पर हिंदुस्तानी तलबा को बुरी तरह से मारने की खबर आ रही है। ये खबर आई इस वक्त जो एडिलेड से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पर 9 न्यूज़ नामी एक चैनल ने एक वीडियो शेयर करते हुए वहाँ के मकामी वक्त रात 9:30 बजे के करीब 23 साला इंडियन स्टूडेंट पर बुरी तरह से हमला किया गया है। और जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल कर रहे हैं, हिंदुस्तानी तलबा में एक किस्म की वहशत पाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से जो है इंडियंस को, भारतीयों को यहाँ के मकामी लोगों की जानिब से सताते हुए, मारते हुए, बुरी तरह से जो है उनको टॉर्चर करते हुए इससे पहले भी देखा गया है। और ऑस्ट्रेलिया से बारहा इस तरह की खबरें आ रही हैं और इंडियन बाशिंदों को जो है वहाँ पर हमेशा से निशाने पर लिया गया है। यहाँ पर जो है लिसानी भी और मकामी सतह की असबियत इंतहा दर्जे की पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है अक्सर यहाँ पर हिंदुस्तानी तलबा को मकामी तलबा या मकामी जो यहाँ पे गुंडे या इस तरह की तंजीमों से वाबस्ता रखते हैं, वो जो है रेसिस्ट अटैक करते रहते हैं। बहरकैफ इस सिलसिले में अभी ये खबर आ रही है कि वो ब्रेन ट्रॉमा में चला गया है स्टूडेंट्स, जो है उसकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। फिर उसके बाद साथ ही दूसरी खबर आ जाती है आयरलैंड के डबलिन से। ये भी जुलाई 19 की खबर है जो इस वक्त खबर ये आ रही है, यहाँ पर एक हिंदुस्तानी बाशिंदे को जो है मारा गया है और इस पर भी हमला किया गया है। तालक्ट नामी एक इलाका आता है डबलिन में, जुलाई 19 यानी बरोज़ सनीचर को पेश आया हुआ मामला है, जो अभी 3 हफ्ते पहले ही वो यहाँ पर पहुँचा हुआ था। आयरिश टाइम्स नामी एक अखबार ने इसकी पूरी तफसीलात पेश की है। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, यूरोपियन ममालिक में हिंदुस्तानियों को निशाना बनाए जाने और उन पर मुनज़्ज़म तौर पर हो रहे हमले को लेकर के आखिर क्यों हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ यहाँ पर इस तरह की नफ़रत पाई जाती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है इस वक्त तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, UPI और ऑनलाइन ट्रांसफ़र का जब बात हुई और डिजिटल इंडिया की बात की जाने लगी और कैशलेस जो है मार्केट की बात की जाने लगी, तो लोगों ने उसको अपने आसानियाँ समझा। जाहिर सी बात है कि चेंज देने का जो है वो टेंशन भी नहीं रहता और पेमेंट भी आपके अकाउंट में आ जाता है। अलग से जाकर के आपको बैंक में जाकर जमा करने के लिए वक्त भी आपको सर्फ नहीं करना है। लेकिन यही डिजिटल इंडिया का ये हरबा या ये साजिश आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती थी, ये कोई तसव्वुर नहीं किया था। लेकिन कर्नाटक में इस वक्त तमाम छोटे बड़े दुकानदारों ने UPI स्कैनर को हटा दिया है, हटा कर के उसकी जगह पर लगाया है कि नो UPI ओनली कैश, यानी कि सिर्फ कैश चलेगा। आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र गूगल पे या फिर आप फ़ोन पे या UPI के ज़रिए से या जितने भी इसके अलग अलग तरह के ऐप के ज़रिए से पैसों को ट्रांसफ़र करने का जो सिस्टम है उसको कबूला नहीं जाएगा। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि एक छोटे से तरकारी बेचने वाली, सब्ज़ी बेचने वाली ने भी स्कैनर लगाया हुआ रखा है। अब वो जो साल 3 साल 4 साल से उसमें जो आपने सब्ज़ी ख़रीदी थी, पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और वो सारा का सारा मिलकर के किसी का करोड़ों में जा रहा है, किसी के 50 लाख में जा रहा है। हुकूमत जो है 4 साल इतना बड़ा ट्रांसैक्शन हुआ है आकर के वो वही बैठी हुई है सब्ज़ी बेचते हुए, मेथी भाजी बेचते हुए। जाहिर सी बात है कि जो लोग चिल्लर में लेकर के चिल्लर में बेच रहे थे, वो ऑनलाइन लेकर के ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया, तो हुकूमत को लगा कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन उसके पास कुछ है ही नहीं सिवाय वो जो सब्ज़ी उसके पास रखी हुई है। अब आप उनको जाकर के 4 लाख भरिए, 5 लाख भरिए, 10 लाख भरिए, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन इतना हुआ है, तो क्या करेंगे? बेकरी वालों ने, छोटे मोटे दुकानदारों ने, तमाम के तमाम लोगों ने इस वक्त जो है
इस चीज़ को कर्नाटक में हटा दिया है और कहा कि अब जो है हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, यह हमारे लिए मुसीबतें बन रही हैं। जीएसटी वालों का भी नोटिस पहुंच रहा है, टैक्स वालों का भी, इनकम टैक्स वालों का भी नोटिस पहुंच रहा है। और नोटिस कैसे पहुंच रहा है? 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, वरना आप पर ये जुर्माना होगा। और ऊपर से ऑफर भी दिया जा रहा है, जैसे बाज़ दफ़ा ट्रैफिक की पुलिस कभी कभी जो है ऑफर देती है बेंगलोर में कि भाई आपने अगर 10 मरतबा ट्रैफिक उसूलों को तोड़ दिया है और जुमला आपकी रकम बन रही है 10,000 की जुर्माना, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप 8,000 भरिए, 2,000 आपको छोड़ दिया जाएगा। अब ऐसा ही ऑफर जो है इनकम टैक्स वाले यहाँ के छोटे मोटे दुकानदारों को दे रहे हैं, जो 2 किलो 3 किलो मछली बेच करके रात में घर में राशन ले जाते हैं बच्चों के लिए। तो नाइंसाफ़ी जो है वो हुकूमतों की जानिब से हो रही, इनकम टैक्स वालों की जानिब से हो रही है। आपने खुद रास्ता बनाया, रास्ता बना करके लिए आसानियाँ पैदा की, एक किस्म का ब्लैकमेल किया गया है। ये इल्ज़ाम है इस वक्त कर्नाटक में लोकल दुकानदारों का। उन्होंने कहा कि ये हमको धोखा दिया गया, डिजिटल करेंसी ट्रांसफ़र के नाम पर हम तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बेवकूफ़ बनाया गया। अब तो पूरी तंजीमें भी रास्ते पर आ चुकी हैं और बहुत बड़े पैमाने पर एहतिजाज करने का भी कहा है और कहा कि जो है ना यूपीआई इस्तेमाल होगा और ना ही इनकम टैक्स वालों को पैसा दिया जाएगा, क्योंकि जिनके पास, जिनकी छोटी सी दुकान है, वो करोड़ों का ट्रांजैक्शन कहाँ से कर सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें लेकर की जो है कभी कभी आसानियाँ जो पैदा की जाती हैं वो आपको फंसाने के लिए भी हो सकती हैं, इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत होती है। भाई नाज़रीन गिरामी, आइए देखिए किस तरह से जो है आदमी किसी चीज़ पर एतबार करने लगता है, यकीन करने लगता है, तो किस हद तक करता है। एक वीडियो वायरल हो रही है मध्य प्रदेश के कटनी नामी इलाके से। वहाँ पर एक शख्स को, जो किसान था, काम कर रहा था खेत में, तो सांप ने काट लिया। अब वो जो है उसके घर वाले फौरी तौर पर उसको ले आए हॉस्पिटल, ज़िला हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के बजाय हॉस्पिटल के बाहर रख करके उन्होंने किसी तांत्रिक को फ़ोन किया और तांत्रिक ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं यहां से कुछ पढ़ूंगा फ़ोन में, उसके कान के पास ले जाना, जहर ज़ाइल हो जाएगा। सामने हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने बैठकर के ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अब जब तांत्रिक के पास ही जाना था तो हॉस्पिटल तक क्यों लेके आए? बह के उसको कान में फोन देकर के वो वहां से पढ़ता रहा और ये इसके, वो जैसे जैसे पढ़ता रहा इसकी हालत मजीद खराब होती रही, यानी कि जहर पूरे जिस्म में फैलता रहा सांप का। जब वहां आने जाने वाले लोगों ने देखा कि तमाशा एक खड़ा हुआ है, सामने डॉक्टर का हॉस्पिटल बना हुआ है, अंदर जाने के बजाय मेन गेट पर बैठ कर के तमाशा कर रहे हैं और तांत्रिक फ़ोन में जो है कुछ पढ़ रहा है, ये सुन रहे हैं। फिर आखिर उनको जो है हॉस्पिटल जाने पे मजबूर किया गया। फिर डॉक्टर ने जो है इस तरह से उसको इलाज करके उसका जहर बाहर निकालने में कामयाब हुए और आखिरी हद में जाकर के वो आदमी बचा है। तो ये अजगर खान इस तरह का कुछ नाम सामने आ रहा है इसका। इस तरह से भी कभी कभी बेवकूफ़ बना जाते हैं या फिर किसी पर अंधा एतमाद इस कदर हो जाता है कि जो है सामने साफ रास्ता दिख रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बेवकूफ़ी करने पर मजबूर करते हैं। कहते हुए इस वीडियो पर अलग अलग तबसरों के साथ नाज़रीन गिरामी शेयर करने की कोशिश हुई हैं। हमने कई ऐसी खबरें देखी नाज़रीन गिरामी इससे पहले कि ईमानदार रिक्शा वाला, ईमानदार रिक्शा ड्राइवर और वो पुलिस जो है उसको इनाम देती हुई नज़र आए। किसी को सोने की बैग मिल जाती है, किसी को पैसा मिल जाता है, किसी को कीमती मोबाइल मिल जाता है और वो पुलिस थाने पहुंचता है या फिर वो अपने पैसेंजर को तलाश करके वहां पहुंच जाता है। लेकिन आज एक ऐसा रिक्शा ड्राइवर भी मिला जो खातून के सोते हुए देख करके उसकी बैग से कुछ चुराने की कोशिश करने लगा, लेकिन खातून खामोशी से उसको देखती रही। रैपिडो ऑटो रिक्शा उसने जो है बुक कराया था। जानवी क्षत्रियास उसका नाम बनाया गया। बताया गया वो फैशन डिज़ाइनर है और बेंगलुरु में और इंस्टाग्राम में उसने अपनी एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि किस तरह से जो है वो जो है रंगे हाथों उसकी बैग को अनजिप करते हुए, हैंड बैग को, और चुराने की कोशिश करने वाले रिक्शा ड्राइवर को पकड़ा। उसने रोकी और उसकी वीडियो बनाई और वो कहता रहा कि जो है वो जिप खुली थी, मैं उसको बंद करने की कोशिश कर रहा था वगैरह वगैरह, लेकिन जो है हकीकत ये थी कि वो उसकी बैग से चुराने की कोशिश कर रहा था।
इसने इस वीडियो बनाया और उसको जो है रिलीज़ कर दिया, तो उस पर अलग अलग तरह के तबसरे सामने आए कि इस तरह के रिक्शा ड्राइवर भी होते हैं, उस तरह के भी रिक्शा ड्राइवर होते हैं। अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। रैपिडो से इसने रिक्शे को बुक कराया था। आप इस वीडियो को देखें, मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ನಾನು ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡ್ದೆ ನೀವು ಲಿಟ್ರಲಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಜಿಪ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕೂಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಆಟೋ ನಂಬರ್ ಗೈಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಏನ್ ಸಾರಿ ಕಣ್ಣಾರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಾನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಜಿಪ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, ನಾನು ಜಿಪ್ಪಿನ ದುಡ್ಡು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಟೋದವ್ರು ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆ ಒಬ್ರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕಪಾಳ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನಾನ್ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೀವು ಜಿಪ್ ತೆಗ್ದಿ ದುಡ್ಡು ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಿಜನ ಮಾತಾಡಿ. ನಾಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೀರಾ, 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನ್ರಿ ಈ ತರ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿ ಯಾವ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಬರ್ತಾರೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಪಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಬೇಡ, ನೀವು ಕಾಲ್ಗೆ ಬೀಳೋದ್ ಬೇಡ, ದೇವ್ರ ಕಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಚಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಿಪ್ ತೆಗ್ದಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಶಟ್ ಅಪ್! ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಿಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿ. बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,